हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। फ्रेंड्स, यह निबंध हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि इस पर निबंध कैसे लिखा जाएगा और कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, यदि आप हम जैसे लिखे हैं सहज व सरल भाषा में, वैसे यदि आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, पहले तो ऐसे हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रूपरेखा इसके बारे में। रूपरेखा लिखेंगे यानी इसके बारे में। तो सबसे पहला नंबर रहेगा प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। दूसरा नंबर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के हैं। तीसरा नंबर रहेगा प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषण कैसे होता है उसके कारण को लिखेंगे। चौथा नंबर प्रदूषण से नुकसान। और पांचवा नंबर रहेगा उपसमाहार, यानी प्रदूषण को रोकने का उपाय। फ्रेंड्स, पहले आप हेडिंग डालकर ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो हम पहला नंबर डालेंगे हेडिंग प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है प्रस्तावना। हेडिंग डालेंगे, लिखना है जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या होती जा रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रही है। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? वैज्ञानिक की प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र का एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक का यंत्र है एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को क्या कर रहा है? दूषित करता है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा नंबर क्या डालेंगे? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में हम लिखेंगे, दूसरा नंबर है प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार ऐसे हैं, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार ऐसे हैं, यानी पहला नंबर है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और तीसरा नंबर है ध्वनि प्रदूषण। तो हम पहला नंबर हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण, यानी वायु प्रदूषण कैसे होता है। जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जब प्रदूषण कैसे होता है? वायु द्वारा होता है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जो जीवधारी हैं उनके द्वारा कुछ भी क्रिया किया जा रहा है, उनके कारण यदि वायु क्या हो जा रहा है? दूषित हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी वायु प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है कि वातावरण में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब दूसरा नंबर है जल प्रदूषण। अब दूसरा नंबर है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कारखानों से जो क्या होते हैं गंदे पानी और जो नाला होता है उससे, और तालाबों में क्या कहते हैं जो जानवरों को धोते हैं और कपड़े को धोते हैं, आदि कारणों के कारण क्या होता है? जब जल दूषित हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। और इससे जल क्या हो जाता है? लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरा नंबर है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम जानेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके बारे में मोटर कार, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। यानी जो मोटर कार से क्या होते हैं? आवाज़ें निकलते हैं, विमान से और लाउड स्पीकर तथा मशीनों से जो तीव्र आवाज़ें यानी आवाज़ निकलती हैं, इनके कारण क्या होता है? ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। जिसका प्रभाव क्या होता है? लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा गाय यानी पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम प्रदूषण के प्रकार, यहाँ प्रदूषण के प्रकार नहीं है, प्रदूषण के कारण हम पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रदूषण के प्रकार नहीं रहेगा, यहाँ प्रदूषण के कारण हेडिंग डाल लेना। और प्रदूषण के कारण में हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। यानी जो वैज्ञानिक है उन्होंने मानव जीवन को क्या सुलभ यानी सहज बनाने के
सरल करने के लिए उन्होंने अनेक यंत्रों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण दूषित धुआं पर्यावरण में फैल जाता है, यानी जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाली धुआं पर्यावरण में क्या हो जाता है, फैल जाता है, तथा दूषित नाला, नदियाँ और तालाबों को दूषित करता है। तथा क्या करता है, यानी जो दूषित नाला है वो नदियाँ और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, यानी जनसंख्या में क्या हो रहा है, जिस प्रकार तेजी से विस्तार हो रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, यानी जैसे जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार क्या होती जा रही है, ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, यानी ज़रूरत जब ज़्यादा पड़ेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का भी तेजी के साथ हनन होगा, यानी हानि हो रही है। ये हो गए प्रदूषण के कारण। अब हम प्रदूषण से नुकसान पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण से नुकसान, यानी प्रदूषण से क्या क्या नुकसान है। हेडिंग डालेंगे ऐसे और लिखना शुरू करेंगे। यानी प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है, यानी जो प्रदूषण है वो हमारे जीवन को क्या कर रहा है, विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस से संबंधित बीमारी हो जाता है, यानी जो वायु प्रदूषण है उससे क्या हो जा रहा है, लोगों को सांस संबंधित बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, और जो ध्वनि प्रदूषण है उससे लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है, और जीवधारियों का जीवन जो है क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और जो जल प्रदूषण है, यानी गंदे जल से जब अगर हम क्या करेंगे, गंदा जल पिएंगे तो क्या होगा, उससे हमारे पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है, यानी जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है वो विभिन्न तरीके से लोगों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, यानी हानि पहुंचा रहा है। अब हम पढ़ेंगे उपसंहार, यानी उपसंहार में पढ़ेंगे, यानी इसे रोकने का उपाय। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। उपसंहार में लिखेंगे, इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। और इस समस्या को यानी प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी वृक्ष को लगाना होगा, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला, नदियाँ, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। यानी जो कारखानों में निकलने वाली क्या है, पानी है, गंदे पानी है, और घरों में जो यानी जो नाला है उसे क्या करना चाहिए, नदी और तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हमें साउंडो, लाउड स्पीकर आदि का उपयोग कम करना चाहिए। यानी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाउड स्पीकर और साउंडो का उपयोग कम करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। और अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसे लिखने में हमें 3 पेज लगा हुआ है, तो आप भी इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा।